उसके बाद एक साथ एक स्वर में सभी गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंत्रों के सकारात्मक प्रभाव को अनुभव करेंगे। मन ही मन संकल्प करेंगे कि इस बार की परीक्षा में हम निर्धारित उत्तीर्ण करेंगे। इसी भाव के साथ दोनों हाथों में घर्षण करेंगे, पलकों पर लगाएंगे, धीरे से बातें खुलेंगे। आप सभी को हरिओम। बताइए लास्ट क्लास में कहाँ तक हम लोग पढ़े थे? मैम 3 समाधि बताने के बाद आपने 4th नंबर पे थे, त्रयम एकत्र संयम। अच्छा हाँ ठीक है। क्या होता है संयम? मैम धारणा ध्यान समाधि तीनों होने से संयम होता है। जब तीनों को एक साथ किया जाता है, हाँ, धारणा ध्यान और समाधि होने से क्या होता है? संयम होता है ना। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी विभूति पाठ, है ना। ये हुआ हमारा विभूति पाठ का मतलब इसमें पहले ही पढ़े ना कि विभूतियों के बारे में बताया गया है करके। तो सबसे पहले विभूति पाठ का चालू किससे होता है? अंतरंग साधन के द्वारा, है ना। जो हमारा धारणा ध्यान और समाधि है वो हमारा अंतरंग साधन है। और इन तीनों को जब क्या है एक साथ किया जाता है तब क्या होता है? वो संयम कहलाता है। अब उसके बाद क्या है, ठीक है हम संयम करेंगे, तब उसका फल क्या होगा? ठीक है, तो 5वें नंबर के सूत्र में बताते हैं तज्जयात प्रज्ञालोका। ठीक है, इसको जीत लेने से मतलब किसको जीत लेने से? संयम को जीत लेने से क्या होता है? बुद्धि का प्रकाश होता है। व्याख्या पढ़ते हैं। साधन करते करते जब योगी संयम पर विजय प्राप्त कर लेता है अर्थात चित्त में ऐसी योग्यता प्राप्त कर लेता है कि जिस विषय में चाहे वह संयम करना चाहे उसी में तत्काल क्या है? संयम हो जाता है। उस समय योगी को बुद्धि का प्रकाश प्राप्त हो जाता है अर्थात उसकी बुद्धि में अलौकिक शक्ति आ जाती है, ज्ञान शक्ति आ जाती है। मतलब संयम पर विजय प्राप्त कर लिए। तो इससे पहले भी एक जगह हम लोग पढ़े थे ना, परमाणु परम महत्वांतो अस्य वशीकालः, जिस भी पदार्थ पर चाहे उस पर चित्त को ठहरा सकते हैं। तो वैसे क्या है, संयम का भी फल होता है कि जब हम संयम करने की हम पे शक्ति आ जाती है तो जिस भी चीज पर हम संयम करना चाहे उस पर तुरंत ही संयम हो जाता है। मतलब धारणा ध्यान और समाधि तीनों उसमें हो जाती है। फिर उससे क्या है, बुद्धि में क्या है? अलौकिक ज्ञान शक्ति आ जाती है। जो लौकिक मतलब जो चीजें हमको सामान्य दिखाई देती है, अलौकिक जो इस लोक में होना थोड़ा सा अद्भुत है मतलब असंभव टाइप का, तो उसको क्या बोला जाता है? अलौकिक ज्ञान शक्ति बोला जाता है। और इसी को प्रथम पाद में अध्यात्म प्रसाद और वितंबरा प्रज्ञा के नाम से कहा जाता है। क्योंकि देखो वितंबरा प्रज्ञा जब हमको प्राप्त होगा तो क्या होगा? किसी भी चीज के बारे में मतलब हम जिसको नहीं जानते रहते हैं, है ना, उसके बारे में भी हमको यथार्थ ज्ञान हो जाता है। तो वो क्या है? ये एक तरह की क्या है हमारे लिए? अलौकिक शक्ति। तो ये जब बुद्धि का प्रकाश होता है तो सॉरी जब संयम होता है तो क्या है? बुद्धि का प्रकाश हो जाता है। फिर उसके बाद अब संयम करना है करके तो बता दिए है ना, लेकिन उसको करेंगे कैसे? तब उसको क्या है? संयम के प्रयोग की विधि का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर। तो बताया गया है 6वें नंबर के सूत्र में तस्य भूमिषु विनियोगः। उस संयम का क्या है? क्रम से भूमियों में विनियोग करना चाहिए। ठीक है, तो संयम का प्रयोग क्रम से करना चाहिए अर्थात पहले स्थूल विषय में संयम करना चाहिए, वह स्थिर हो जाने पर सूक्ष्म विषयों में क्रम से संयम करना चाहिए। इसी प्रकार जिस स्थल में संयम स्थिर हो जाए उससे आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब इसका मतलब आप लोग मुझे बताइए कि पहले स्थूल में करने को बोला गया है फिर उसके बाद सूक्ष्म में करने को बोला गया है, क्योंकि पढ़े तो स्थूल और सूक्ष्म चीजें। मैम पहले जैसे पंच महाभूत हो गए, फिर उनकी तन हम्म, मात्राएं हो गई। हाँ यस वेरी गुड, है ना। तो जैसे कि हम लोग वितर्कनुगत और विचारानुगत समाधि पढ़े थे, तो अचानक से ही हम मैं किसी को बोलूंगी चलो अपने आज्ञा चक्र पे एक क्या बोलते हैं दिव्य ओम का या फिर उगते हुए सूर्य को देखो, इंसान ऐसे ही देखेगा क्या? पहले उसको दिखाओ कि हाँ ये सूर्य है, पहले उस पर ध्यान लगाओ, फिर उसके बाद या फिर त्राटक करते हैं तो पहले ज्योति को दिखाया जाता है, फिर उसके बाद बोला जाता है कि अपने आज्ञा चक्र से उस ज्योति को देखो। तो उसी प्रकार इसमें क्या बोला गया है, जब संयम करना है तो पहले किस पर करेंगे हम? स्थूल पदार्थों पे करेंगे।
फिर उसके बाद किसमें करेंगे, सूक्ष्म पदार्थ, फिर उस सूक्ष्म से और सूक्ष्मतर। ठीक है, तो इस तरह क्रम से ध्वनियों में क्या है, विनियोग करने के लिए बोला गया है। आया समझ में, प्रयोग मैम करने के लिए प्लीज एक बोला बार गया और है। बता ये दीजिए। सब लोग देखो, अब संयम करने के बोला गया है, तो संयम है क्या, धारणा ध्यान और समाधि तीनों को जब एक साथ किया जाता है तब उसको संयम बोला जाता है। तो पहला क्या है, उसको क्रम से ध्वनियों में विनियोग करने के लिए बोला, या फिर प्रयोग करने के लिए बोला है ना। तो पहले स्थूल पदार्थ में करेंगे, फिर उस स्थूल पदार्थ से क्या है, सूक्ष्म में जाएंगे। जैसे कि जल आपको दिखाई देता है, ठीक है, अग्नि आपको दिखाई देती है, देता है ना दिखाई, पंच महाभूत हमको दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते, पहले ये यस बताइए। मैम। हाँ, यस अब मैम। वो पंच महाभूत किससे मिल करके बने होते हैं, सूक्ष्म महाभूतों से। तो पंच महाभूत हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, स्थूल। अब उससे भी सूक्ष्म विषय क्या हो जाएगा उसका, जो पंच तन्मात्रा है वो। अब उसके बाद जैसे कि और बोलेंगे, उगते हुए सूर्य के जैसे बात की है, नाटक कही देखो, वो जो दीपक का लौ जलते रहता है वो स्थूल रूप में हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आप आपको बोलेंगे कि आप अपने आज्ञा चक्र पर उस ज्योति को देखिए, तो वो क्या हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा। आया समझ में, तो इस तरह से करके संयम करना चाहिए। आया समझ में, यस मैम। हाँ ठीक है। अब उक्त तीनों साधनों की विशेषता बतलाते हैं, किसका, जो बताओ कौन कौन से है तीनों साधनों की विशेषता बतलाते हैं, बोले कौन कौन से तीन साधन है। धारणा ध्यान समाधि। धारणा ध्यान समाधि। धारणा ध्यान और समाधि, तो इसमें क्या है, इन तीनों की विशेषता बतलाते हैं। आज आप लोग क्लास को मेरे को थोड़ा 10 मिनट पहले खत्म करने है करके रिमाइंड करा दीजिएगा, ताकि जो समाधि और साधन पाठ का है उसमें लास्ट में मैं क्वेश्चन कर सकूं, ठीक है, नहीं तो भूल जाएंगे हम लोग। अब हर दिन ऐसे ही होगा। अब हाँ बतलाते हैं, उन तीनों साधनों की क्या है, विशेषता बतला रहे हैं। तो धारणा ध्यान और समाधि की यहाँ पर विशेषता बता रहे हैं कि त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्यः, ठीक है, त्रयम मतलब तीन, अंतरंगम मतलब अंतरंग, साधन सॉरी, अष्टांग योग को दो भाग में डिवाइड किया गया है ना, एक अंतरंग और दूसरा बहिरंग। तो धारणा ध्यान और समाधि जिसका विभूति पाद में वर्णन किया गया, उन तीनों को क्या बोला जाता है, अंतरंग। और इससे पहले जो पांच है ना, मतलब यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार, तो उसको क्या बोला जाता है, बहिरंग। तो पूर्वेभ्य मतलब पहले कहे हुए की अपेक्षा, तो पहले क्या बताए हैं, जो और जो पांच अंग है ना हमारे, यम नियम आसन और प्राणायाम और प्रत्याहार, तो इसका आशय यहाँ पर लिया गया है पूर्वेभ्य से, त्रयम मतलब तीन और अंतरंग मतलब अंतरंग, ठीक है। तो ये पहले कहे अपेक्षा ये क्या है, अंतरंग साधन है। और उसके बाद निर्भीत समाधि की विशेषता का वर्णन करते हैं कि तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य, ठीक है, जो ये समाधि जिसकी चर्चा कर रहे हैं, है ना, इसके पहले सॉरी, ये यहाँ पर ऊपर कहे हुए धारणा आदि तीनों भी निर्भीत समाधि के क्या है, बहिरंग साधन है। मतलब धारणा ध्यान और समाधि है, निर्भीत समाधि में क्योंकि कुछ भी चीज नहीं रह जाता, इन सब में तो धारणा ध्यान और समाधि में क्या है, प्रयास करना पड़ रहा है, लेकिन निर्भीत समाधि क्या है, ये सब चीजें समाप्त हो जाएंगी और बस लग जाएगी। तो ये भी जो धारणा ध्यान और समाधि है वो निर्भीत समाधि का क्या है, बहिरंग है। लेकिन अष्टांग योग का क्या है, अष्टांग योग का क्या है जी, अंतरंग। हाँ अंतरंग। ठीक है। तो अष्टांग योग का अंतरंग साधन हुआ धारणा ध्यान और समाधि, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग समाधि की अंतिम अवस्था क्या है, हमारी निर्बीज समाधि है ना। तो लेकिन इस निर्बीज समाधि का क्या है, ये बहिरंग है। आया समझ में, कॉन्सेप्ट ये सबको क्लियर हुआ ना, कंफ्यूज नहीं होंगे। हाँ यस मैम। हाँ ठीक है, मैं पूछूंगी है ना। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो हमारा 9वां नंबर का सूत्र है उसमें है ना, तो गुणों का स्वभाव क्या है, कहाँ गया जी, हाँ, गुणों का स्वभाव चंचल है, उनमें प्रतिक्षण परिणाम होता रहता है। चित्त गुणों का ही कार्य है, अतः वह भी कभी एक अवस्था में नहीं रह सकता। अतः निरोध समाधि के समय उसका परिणाम कैसा होता है, यह बतलाने के लिए कहते हैं। देखो, गुणों का स्वभाव चंचल है करके बोला है, मतलब सत्व रजस और हमारे तमस गुण है ना, सदैव क्या है, तीनों एक सी स्थिति में नहीं रहते, कभी एक ज्यादा रहेगा दूसरा कम रहेगा, अलग अलग चीजों में, मतलब अलग अलग जैसी जैसी वृत्तियां चलती जाती हैं, वैसी वैसी क्या है, गुण परिवर्तित होते रहते हैं। इस कारण क्या बोला गया है, उसको चंचल बोला गया है। उसमें प्रतिक्षण क्या है, परिणाम, ठीक है, मतलब
परिवर्तन होता है, ऐसा करके मान के चलिए। अभी आगे इन सबको पढ़ेंगे तो आएगा समझ में आप लोगों को। तो चित्त है गुणों का ही कार्य। चित्त हमारा किनसे बनता है? ये तीनों जो हमारे गुण है उसी में विकार होता है, तो उसी के परिणाम स्वरूप क्या है, हमारा चित्त बनता है। अतः वह कभी भी एक अवस्था में नहीं रह सकता। रहता है कि हमारा चित्त एक अवस्था में, वो भी प्रतिक्षण क्या है, परिवर्तित होते रहता है। अलग अलग प्रकार की वृत्तियां उसमें आती रहती है, तो उसके हिसाब से उसकी क्या है, अवस्था होती है, चित्त की अवस्था। तो अतः निरोध समाधि के समय, ठीक है, अब इसको याद रखेंगे, ये निरोध समाधि के समय उसका कैसा परिणाम होता है, किस अवस्था में वह रहता है, उसको बतलाने के लिए 9वें नंबर का सूत्र बनते हैं, है ना। तो अब यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला, और यहाँ पर से क्वेश्चन भी आता है तो बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है ना। और इस बार आया था इससे क्वेश्चन, तो थोड़ा सा ध्यान लगा करके पढ़ेंगे। एक मिनट ना, हेलो, हाँ, हाँ, एक मिनट, एक मिनट। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो कहाँ पर आए थे हम लोग? कहाँ निरोध पर आए थे? परिणाम। हाँ ठीक है, 90 नंबर का सूत्र हम लोग चालू कर रहे थे। तो थोड़ा सा ये यहाँ पर से कॉन्सेप्ट इसका टफ सा हो जाता है, तो थोड़ा ध्यान दे करके पढ़िएगा, है ना। तो 90 नंबर के सूत्र में कहते हैं, व्युत्थान निरोध संस्कार्यो अभिभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणाम। अब यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम लोग, निरोध परिणाम के समय चित्त की अवस्था कैसे होती है। तो अब संधि विच्छेद करके बोलते हैं, ठीक है। व्युत्थान निरोध संस्कार्यो मतलब व्युत्थान संस्कार और निरोध संस्कार, ठीक है। तो अभिभव मतलब क्या है, दब जाना, ठीक है। और प्रादुर्भाव, किसी भी चीज का प्रादुर्भाव मतलब क्या, उत्पन्न हो जाना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, निरोध क्षण चित्तान्वयो, ठीक है। तो निरोध क्षण, तो निरोध काल में या निरोध के समय, चित्तान्वयो मतलब चित्त का अन्वय मतलब उसकी स्थिति, ठीक है। निरोध संस्कारानुगत होना, ये क्या कहलाता है, निरोध परिणाम कहलाता है। ये संधि विच्छेद करके हुआ। अब एक्चुअल में समझते हैं। तो व्युत्थान निरोध संस्कार्यो, तो व्युत्थान अवस्था और अभिभव प्रादुर्भाव। तो व्युत्थान अवस्था के संस्कार का क्या, अभिभव मतलब दब जाना, ठीक है। व्युत्थान अवस्था के संस्कारों का दब जाना, और निरोध अवस्था के संस्कार का प्रादुर्भाव होना या फिर उत्पन्न होना या प्रकट होना, ठीक है। जैसे मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा सुख दुख पुण्य पुण्य में उसका मैत्री का किससे किए थे, मैत्री करुणा मुदिता अपेक्षा सुख से। तो मैत्री किससे करनी चाहिए, सुख से, ऐसे करके कंपेरेटिव याद किए थे ना। तो वैसे क्या करना है इसमें, व्युत्थान अवस्था के संस्कार का दब जाना और निरोध अवस्था के संस्कार का क्या है, प्रकट हो जाना। यह क्या है, निरोध क्षण चित्तान्वयो अर्थात निरोध काल में चित्त का क्या है, निरोध संस्कारानुगत हो जाना। क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, उत्थान अवस्था का संस्कार अब दब रहा है, निरोध अवस्था का संस्कार प्रकट हो रहा है। तो जो संस्कार प्रकट हो रहा है उसी के अनुरूप, क्योंकि कौन सा काल चल रहा है अब, निरोध काल, क्योंकि जो संस्कार उत्पन्न हुआ था वो दब गया। अब निरोध अवस्था के संस्कार प्रकट हो रहे हैं, तो इस कारण क्या कहलाएगा वो, निरोध काल। तो उस समय चित्त का निरोध संस्कार के अनुगत हो जाना। क्यों, क्योंकि जो क्रिया हो रही है चित्त क्या है, उसी के अनुरूप रहेगा, वही संस्कार उसमें रहेंगे। तो इस तरह चित्त का निरोध संस्कार के अनुगत होना क्या कहलाता है,
निरोध परिणाम कहलाता है ना। अब इसको एक बार हम लोग व्याख्या को पढ़ लेते हैं, तब अच्छे से और समझ आएगा। तो निरोध समाधि में चित्त की संपूर्ण वृत्तियों का क्या है, अभाव हो जाने पर भी उसके संस्कारों का नाश नहीं होता है। जैसे कि हम लोग जो वो पढ़े थे, चित्त की भूमि, है ना, तो उसमें क्या है, क्या बोलते हैं, कौन कौन सी है हमारी भूमि, पहले आप लोग बताओ। चित्त, चित्त, मूड, मूड, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। निरुद्ध, है ना। तो ये क्या हुई, हमारी 5 भूमियां हुई, है ना। तो उसमें लास्ट वाली वृत्ति भूमि हमारी कौन सी है, निरुद्ध है ना। एक मिनट ना, हेलो, हाँ दीदी, हाँ दीदी, अच्छा हाँ ठीक है, एक मिनट ना, मैं आ रही हूँ। सॉरी, है ना। तो कहाँ पर आए थे हम लोग, व्युत्थान अवस्था, हाँ, जो हम क्या है, चित्त की भूमि के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो एक मिनट। तो देखो, हमारे योग के लिए उपयोगी भूमि कौन सी होती है, 2, है ना। जो एकाग्र है वो, और दूसरी है निरुद्ध। मूल क्षिप्त और विक्षिप्त है वो हमारे काम का नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, रजस और तमस गुण रहते हैं। और सत्व फिर क्या है, विक्षिप्त अवस्था जब होती है उसमें रज और तम दोनों होते हैं, सॉरी, सत्व और रज होता है क्या विक्षिप्त अवस्था में। यस मैम। विक्षिप्त अवस्था यस में मैम। कौन सा गुण होता है, रज और सत्व। हाँ ठीक है। तो रज रज और सत्व गुण रहता है। तो उसमें क्या है, कभी हमारा मन है वो एकाग्र रहेगा और कभी नहीं रहेगा, मतलब कभी, मतलब अच्छे काम कार्य के लिए हम लोग करने में लगे रहेंगे और कभी क्या है, नहीं लगे रहेंगे, है ना। तो फिर वो समाप्त होके क्या है, हम नेक्स्ट अवस्था कौन सी में जाते हैं, एकाग्र अवस्था। तब वो रहता है कंप्लीट। एकाग्र अवस्था में क्या है, सत्व गुण प्रधान रहता है। तो सत्व गुण क्या है उसमें विकसित होता है, तब हम लोग योग मार्ग में या समाधि के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। तो इस अवस्था को क्या बोला जाता है, व्युत्थान अवस्था, ठीक है। और निरोध अवस्था मतलब निरुद्ध अवस्था होती है जो भूमि है, उसको समझो, है ना। तो व्युत्थान अवस्था के संस्कार का दब जाना। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या की यहाँ पर निरोध समाधि की, है ना, निरोध परिणाम की बात कर रहे हैं। तो एकाग्रता अवस्था क्या है हमारी, समाप्त हो जाएगी, है ना। तो उस अवस्था को क्या बोला गया है, जो एकाग्रता अवस्था है उसको बोला जाता है व्युत्थान संस्कार। और निरुद्ध अवस्था है उसको क्या बोला जाता है, निरोध संस्कार, ठीक है। तो उस काल में केवल, देखो, निरोध समाधि में चित्त की संपूर्ण वृत्तियों का अभाव हो जाने पर भी उनके संस्कारों का नाश नहीं होता है। तो जब निरोध समाधि की अवस्था रहती है, निरुद्ध जो हमारी भूमि होती है, तो उस समय संपूर्ण वृत्तियों का तो अभाव हो जाता है, लेकिन उनके संस्कारों का नाश नहीं हुआ रहता। उस काल में केवल संस्कार ही शेष रहते हैं। यह बात पहले ही पाद में बता चुकी है ना। योग का 1 का 18वां बताओ, कौन सा सूत्र है ये, विराम प्रत्याहार पूर्व अभ्यास से हाँ संस्कार शेषो अन्य। ठीक है ना। तो उसमें क्या है, संस्कार शेष रहता ही है। अतः निरोध काल में चित्त व्युत्थान और निरोध दोनों ही प्रकार के संस्कार में क्या है, व्याप्त रहता है। तो जो ये निरोध काल है, तो उस समय क्या है, व्युत्थान अवस्था का संस्कार दबता रहता है और निरोध अवस्था का संस्कार क्या है, ऊपर आते रहते हैं, प्रकट होते रहता है। क्यों, क्योंकि चित्त क्या है, धर्मी है और संस्कार उसके धर्म है।
अब धर्मी और धर्म ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। तो जिस चीज से मिलकर चित्त क्या है, धर्मी है, और संस्कार उसके धर्म है। एक मिनट, थोड़ा सा चीज दिखाना था आप लोगों को। इसको रोटेट करना पड़ेगा। तब तक आप लोग व्याख्या पढ़िए ना उसकी। अच्छा ठीक, ये आगे तो आएगा ही है ना, धर्मी और धर्म के बारे में आगे सूत्र में आएगा ही, तो यहीं वहीं पर उसको करके पढ़ेंगे। तो इस समय क्या होता है, जो कहा गया जी, चित्त को क्या बोला गया है, धर्मी बोला गया है, और संसार उसके धर्म बोलेंगे, क्योंकि धर्मी अपने धर्म में सदैव व्याप्त रहता है। जिस चीज से मिल करके बनता है, जो मूल रूप होता है, उसको बोला जाता है धर्मी, और जो उससे उत्पन्न होता है उसको क्या बोला जाता है, धर्म बोला जाता है। ठीक है, जैसे मिट्टी और घड़ा, ठीक है, तो मिट्टी से क्या बनता है, घड़ा बनता है, तो मिट्टी क्या कहलाती है, धर्मी, और घड़ा क्या है उसका धर्म। तो इस चीज को भी और आगे एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो उसको याद रखेंगे, है ना। तो उस निरोध काल में जो व्युत्थान के संस्कारों का दब जाना और निरोध के संस्कारों का प्रकट हो जाना तथा चित्त का निरोध संस्कार के संबंधित हो जाना, यह व्युत्थान धर्म से निरोध धर्म में परिणत होना निरोध परिणाम है। और निरोध समाधि की अपेक्षा संप्रज्ञात समाधि भी व्युत्थान अवस्था ही है, अतः उसके संस्कारों का यह व्युत्थान संस्कारों के अंतर्गत ही समझना चाहिए। अब इसको आप लोग देखेंगे इससे, है ना। तो एक्चुअल में निरोध परिणाम बोला किसको गया, ठीक है, ये क्लियर दिख रहा है क्या आप लोगों को, ठीक है, ये यहाँ पर दिख रहा है क्लियर। ये व्युत्थान अवस्था के संस्कार का दब जाना, ठीक है, अर्थात संप्रज्ञात समाधि के संस्कार का दब जाना और निरोध संस्कार का प्रकट होना, अर्थात क्या, असंप्रज्ञात समाधि के संस्कारों का प्रकट होना। देखो सबसे पहले हम लोग किस में जाते हैं, संप्रज्ञात समाधि, पहले उसी से करके स्टार्ट होता है ना, वितर्क विचार आनंद और अस्मिता, है ना। तो इस वाली समाधि को क्या बोला जाता है, संप्रज्ञात समाधि। अब संप्रज्ञात समाधि वाले स्टेज को पार करके हम लोग किस में जाते हैं, असंप्रज्ञात समाधि में जाते हैं, है ना। तो इसी को क्या बोला जाता है, व्युत्थान अवस्था के संस्कार का दबना और निरोध संस्कार का प्रकट होना। तो इस समाधि को बोला जाता है निरोध परिणाम। आया समझ में, आया कि नहीं आया जी? यस स्वामी। हाँ ठीक है। अब आप लोग इसका ना एक बार अच्छे से करके जो है ना उसको और पढ़िएगा, लेकिन एक बार मैं यहाँ से और एक्सप्लेन कर देती हूँ, है ना। निरोध परिणाम कहाँ गया, निरोध संस्कार का तथा, देखो ये है निरोध काल में, है ना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात निरोध काल की ही कर रहे हैं। तो निरोध काल में व्युत्थान अवस्था के संस्कारों का दब जाना और उसके बाद निरोध संस्कार का प्रकट हो जाना, ठीक है। अब ये निरोध संस्कार प्रकट होगा तो चित्त कैसे रहेगा, निरोध संस्कार से संबंधित ही हो जाएगा। तो व्युत्थान धर्म से निरोध धर्म में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, निरोध परिणाम कहलाता है। आया समझ में, आया समझ में कि नहीं आया जी? यस मैम। हाँ, अब उसके बाद आगे क्या बोला है, निरोध समाधि की अपेक्षा संप्रज्ञात समाधि भी क्या है, व्युत्थान अवस्था ही है। क्योंकि संप्रज्ञात समाधि के बाद कौन सी अवस्था आती है, हमारा निरोध समाधि आती है, मतलब निरुद्ध परिणाम जो आता है ना। जो असंप्रज्ञात समाधि आती है वो किसके बाद आती है, संप्रज्ञात समाधि के बाद आती है ना। तो इस कारण संप्रज्ञात समाधि पहले आती है, पहले उत्पन्न होती है, इस कारण उसको व्युत्थान अवस्था, और जो निरोध समाधि है ना, उसको क्या बोला गया है, बाद की अवस्था।
हाँ ठीक है, निरोध संस्कार के अंतर्गत आएगा। तो उसके संस्कारों को यहाँ व्युत्थान संस्कार के अंतर्गत ही समझना चाहिए। मतलब कंपैरेटिवली बात करेंगे जहां पर दो चीजें आ रही हैं, ठीक है, तो जो पहले आएगा वो किसके अंतर्गत आएगा, व्युत्थान अवस्था के अंतर्गत। ठीक है, आया समझ में? मतलब दो चीजें देखो, किसी भी स्टेज को पार करने के लिए आप ऐसे ही चले जाते हो क्या, पहली सीढ़ी से कूद के डायरेक्ट 10वीं सीढ़ी में, या फिर पहला सीढ़ी आया ही नहीं और 10वीं सीढ़ी में आप लोग चले जाते हो क्या? नहीं जाते ना। योग सूत्र में भी हम लोग जब से पढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट अब ये 10वां सूत्र पढ़ना चालू कर दिए क्या हम लोग? नहीं पढ़े ना, एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। तो जो पहले आया वही, उसी को क्या बोला गया है, व्युत्थान अवस्था। ठीक है, मतलब अगर हम लोग समाधि की बात करें, धारणा ध्यान और समाधि की, ठीक है, तो समाधि के कंपैरिजन में धारणा क्या कहलाएगी हमारी, व्युत्थान अवस्था। आया समझ में? यस मैम। हाँ, तो व्युत्थान अवस्था के संस्कार का दब जाना और निरोध अवस्था के संस्कार का प्रकट होना। तो फिर क्या है, निरोध अवस्था का संस्कार प्रकट हुआ और चित्त उसी के अनुरूप हो गया, तब इस स्थिति को क्या बोला जाता है, निरोध परिणाम। ठीक है, अब जब निरोध परिणाम होता है तो उसके बाद क्या होता है, तो उसको बता रहे हैं तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात। ठीक है, तो संस्कार बल से उस अर्थात चित्त की क्या है, प्रशांत वाहिता स्थिति हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब निरुद्ध अवस्था है, इसमें क्या है, केवल संस्कार बस शेष रह गए हैं, बाकी वृत्तियां क्या है हमारी, समाप्त सी हो चुकी है ना। तो उस संस्कार बल के कारण, क्यों, क्योंकि अब निरुद्ध अवस्था में संस्कार बस शेष है, तो उस संस्कार बल के कारण हमारी चित्त क्या है, प्रशांत वाहिता, मतलब एक स्थिति, ठीक है, मतलब वो स्थिर तरह की। स्थिर कब होगा, जब वो किसी विचार में क्या है, एकदम एक रस से चलेगा। तो कौन सा विचार, मतलब वो किस तरह का संस्कार बचा हुआ है, निरुद्ध तरह का, तो उस समय चित्त की स्थिति क्या है, प्रशांत वाहिता, एकदम एक रस से हो जाती है। वो जैसे वृत्तियां ऊपर नीचे आ जा रही थी, मतलब किसी भी चीज को सोच रहा था, उस तरह की स्थिति नहीं होती है हमारे निरोध समाधि में, है ना। तो पहले सूत्र के कथनानुसार जब व्युत्थान के संस्कार सर्वथा दब जाते हैं और निरोध के संस्कार बढ़कर क्या है, भरपूर हो जाते हैं। पहले व्युत्थान का संस्कार दबा और निरोध का संस्कार ऊपर आया, तो उस समय संस्कार मात्र क्या है, शेष चित्त में निरोध संस्कारों की अधिकता से केवल निर्मल निरोध संस्कार धारा चलती रहती है और अन्य तरह के संस्कार क्या है, समाप्त हो जाते हैं। अर्थात केवल निरोध संस्कारों का ही क्या है, प्रवाह चलता रहता है, ये कंटिन्यूटी में रहता है। यही निरोध अवस्था का जो संस्कार है, तो यही निरुद्ध चित्त की अवस्था परिणाम है। आया समझ में? यस मैम। कैसे बाकी लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं? आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है बाकी लोगों को? यस मैम, यस कर मैम। रहे हैं यस क्लास मैम। में? यस मैम। हाँ ठीक है, माइक ओपन करके बता दिया कीजिए ना आप लोग। उससे रिएक्ट करते हैं इमोजीज से, तो मुझे पता नहीं चल पाता है। चलिए अब नेक्स्ट सूत्र में आगे बढ़ते हैं। अब संप्रज्ञात समाधि में चित्त का जैसा परिणाम होता है उसका वर्णन कर रहे हैं। अब देखो, निरोध परिणाम आया तो हाँ, संप्रज्ञात समाधि में चित्त का जैसा परिणाम होता है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो इससे पहले जो निरोध परिणाम है, उससे पहले क्या आता है, संप्रज्ञात समाधि आता है। अभी पढ़े हैं है ना हम लोग कि निरोध समाधि मतलब निरोध परिणाम जब उत्पन्न होता है, निरोध समाधि उत्पन्न होता है, उसके कंपेरिजन में संप्रज्ञात समाधि को क्या बोला गया है, व्युत्थान अवस्था बोला गया है ना। तो उस समय चित्त का अवस्था कैसा रहता है, तो सर्वार्थक एकाग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणामः। तो सर्वार्थक एकाग्रतयो क्षयो और दयो, ठीक है, तो क्षय और उदय यहाँ पर दो वर्ड है ना। तो सर्वार्थक मतलब सब प्रकार की वृत्तियों का, ठीक है, सब प्रकार के विषयों का चिंतन करने वाली वृत्ति का क्या है यहाँ पर, क्षय हो जाना। ठीक, ये यहाँ पर जो दिया है ना वर्ड, ये क्षय, तो सब प्रकार के विषयों का चिंतन करने वाली वृत्ति का क्षय हो जाना और एकाग्रता अर्थात केवल किसी एक ही ध्येय विषय को चिंतन करने वाली वृत्ति का उदय हो जाना। इतना आया आप लोगों को समझ में? सब प्रकार के विषयों का चिंतन करने वाली वृत्ति का क्षय हो जाना। अब सब प्रकार की वृत्तियों के बारे में हम लोग किस अवस्था में सोचते रहते हैं, जब हम विक्षिप्त अवस्था में रहते हैं। क्यों?
उस समय हम सत्व गुण भी रहता है, रजस गुण भी रहता है, तो क्या है क्रियाशील वाली स्थिति में रहते हैं, मन हमारा क्या है एकाग्र नहीं होता, तो सब चीजों के बारे हम लोग सब विषय के बारे में सोचते रहते हैं, तो उस स्थिति का क्या है क्षय हो जाना, हाँ उस तरह की वृत्ति का क्षय हो जाना और एकाग्र अवस्था वाली। अब हम लोग क्या आते हैं विक्षिप्त अवस्था के बाद हम लोग किस में आते हैं एकाग्रता अवस्था में। अब चूंकि एकाग्रता अवस्था में क्या है सत्वगुण प्रधान होता है ना, तो क्या है केवल एक ही विषय के बारे में चिंतन करने वाली वृत्ति का उदय हो जाना, ठीक है। तो यही क्या है चित्त से चित्त का क्या है समाधि परिणाम है। व्याख्या पढ़ते हैं, है ना। जब निरोध समाधि के पहले जब योगी का संप्रज्ञात योग सिद्ध होता है, अभी ऊपर वाले में ही पढ़े हैं ना, निरोध समाधि के कंपैरिजन में संप्रज्ञात समाधि को क्या बोला गया है, क्या बोला गया है उत्थान अवस्था, है ना। तो निरोध समाधि के पहले क्या है जब योगी का संप्रज्ञात योग सिद्ध होता है, तो संप्रज्ञात योग निरोध समाधि के पहले सिद्ध होता है, इस बात को याद रखेंगे। तो उस समय चित्त की विक्षिप्त अवस्था का क्षय होकर एकाग्र अवस्था का उदय हो। पहले ही पढ़े एकाग्र अवस्था से पहले जब चित्त की भूमि पढ़ते हैं तो एकाग्र अवस्था से पहले कौन सी भूमि आती है हमारी विक्षिप्त अवस्था, है ना। तो विक्षिप्त अवस्था का क्षय होकर एकाग्र अवस्था का उदय हो जाना, क्योंकि निरोध समाधि के समय कौन सी स्थिति रहती है हमारी एकाग्र वाली, है ना। और संप्रज्ञात समाधि में क्या लिए हैं यहाँ पर विक्षिप्त अवस्था, तो विक्षिप्त अवस्था का क्षय होकर एकाग्र अवस्था का उदय हो जाना और निर्वितर्क निर्विचार संप्रज्ञात समाधि में केवल ध्येय मात्र का ही क्या है ज्ञान रहता है, तब चित्त के निज स्वरूप तक का भान नहीं रहता है, वह चित्त का विक्षिप्त अवस्था से एकाग्र अवस्था में परिणत हो जाना ही क्या है समाधि परिणाम है ना। इसको यहाँ पर देखिए जो हमारा क्या है चित्त है एकाग्र विक्षिप्त अवस्था में है, ठीक है। ये हमारा चित्त क्या है विक्षिप्त अवस्था में, पहले आता है मूढ़ फिर क्षिप्त फिर विक्षिप्त। अब ये तीनों में क्या है हमारा समाधि मतलब योग की ये भूमि नहीं है, लेकिन एकाग्र अवस्था आती है और एकाग्र के बाद क्या आता है निरुद्ध अवस्था आता है, तो ये हुआ हमारा विक्षिप्त अवस्था। अब विक्षिप्त अवस्था के बाद क्या आ रहा है एकाग्र अवस्था, तो विक्षिप्त अवस्था के एकाग्र अवस्था में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है समाधि परिणाम कहलाता है। आया समझ में। तो विक्षिप्त अवस्था में क्या होता है सब प्रकार के विषय का चिंतन करने वाली वृत्ति का नाश हो जाता है और एकाग्र अवस्था में केवल एक ही विषय का चिंतन करने वाली वृत्ति का क्या है उदय होता है, तो उस अवस्था को क्या बोला जाता है समाधि परिणाम बोला जाता है। आया समझ में। यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद की स्थिति क्या होती है जब समाधि परिणाम होता है उसके बाद की स्थिति क्या होती है, तब इसको बोल रहे हैं ततः पुनः शांतोदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणाम। ठीक है, ततः मतलब उसके बाद, पुनः मतलब फिर जब, अब यहाँ पर फिर दो वर्ड है ना शांतोदित, तो शांत और उदित, ठीक है। शांत मतलब दब जाना, उदित मतलब नए का ऊपर आना, ठीक है। तुल्य प्रत्यय दोनों का जब क्या है कंपेरेटिव बात करेंगे, है ना, दोनों की क्या है वृत्तियां जब एक सी हो जाएंगी, ठीक है, तब क्या है चित्त से एकाग्रता परिणाम, तब वह क्या है चित्त का क्या है एकाग्रता परिणाम है। अब देखते हैं आगे इसमें जब चित्त क्या है विक्षिप्त अवस्था से एकाग्र अवस्था में क्या है प्रवेश करता है, उस समय चित्त का जो परिणाम होता है उसका नाम समाधि परिणाम है। अब भी जस्ट पढ़े हैं विक्षिप्त अवस्था से किसमें बदलता है वो एकाग्र अवस्था में, तब उसको क्या बोला जाता है चित्त का क्या है समाधि परिणाम बोलते हैं उसको। अब जब चित्त भली भांति समाहित हो चुका है उसके बाद जो चित्त में परिणाम होता रहता है उसे क्या है एकाग्रता परिणाम रहते हैं, मतलब वो जो एकाग्र अवस्था वाली है स्थिति उसमें क्या है एक रस से जब हो जाता है तब उसको एकाग्रता परिणाम बोलते हैं। तो उसमें शांत होने वाली वृत्ति और उदय होने वाली वृत्ति क्या है दोनों एक सी हो जाती है, मतलब जैसे नदी इधर से भी आ रही है और इधर से भी आ रही है ना, फिर यहाँ पर क्या है कुछ मिलेगा, तो ये दोनों है जब एक सा हो जाएगा, जो शांत हो रही है वो वाली वृत्ति और जो उदय हो रही है वो वाली वृत्ति। या फिर कैसे समझेंगे, जैसे हम लोग बर्फ पानी को किसमें कन्वर्ट करते हैं बर्फ में, ठीक है। तो जब एक स्टेज ऐसा आएगा कि इधर से पानी जो बर्फ में परिवर्तित हो रही है दोनों क्या है जब
एक सा लगने लगेगा, दोनों जब एक सा दिखाई देने लगेगा, तब उस स्थिति को क्या बोला जाता है? एकाग्रता परिणाम बोला जाता है। इसी में से करके समझते हैं, है ना? कहाँ गया जी? चित्त में परिणाम, हाँ ये विक्षिप्त अवस्था से एकाग्र अवस्था में प्रवेश करता है तो क्या है? चित्त का जो परिणाम होता है उसको समाधि परिणाम बोलते हैं। जब चित्त भली भांति समाहित हो चुका है, मतलब क्या है? वो एकाग्र अवस्था में पूरी तरह आ चुका रहता है ना, तो उसके बाद जो चित्त में परिणाम होता रहता है उसको एकाग्रता परिणाम कहते हैं। और उसमें जो शांत होने वाली वृत्ति, अर्थात जो हमारे विक्षिप्त अवस्था की वृत्ति है, और उदय होने वाली वृत्ति, अर्थात क्या है? जो हमारे सत्व गुण वाली वृत्ति है, दोनों क्या है? एक सी हो जाती है ना? तब उस स्थिति को क्या बोला जाता है? एकाग्रता परिणाम बोला जाता है। तो पहले कहे हुए समाधि परिणाम में शांत होने वाली और उदय होने वाली वृत्ति में क्या होता है? भेद होता है। अब यहाँ पर कंपेरेटिवली बात कर रहे हैं, है ना? किसका किसका बात कर रहे हैं हम लोग? एक समाधि परिणाम का और दूसरा एकाग्रता परिणाम का। तो बताओ, समाधि परिणाम में क्या होता है? शांत होने वाली वृत्ति और उदय होने वाली वृत्ति दोनों क्या है? अलग रहती है। क्यों? क्योंकि शांत वाली वृत्ति होती है उसका क्या हो जाता है? क्षय होता है ना? और जो उदय वाली वृत्ति होती है, एक रस चिंतन करने वाली, उसका क्या है? उदय होता है। तब इसको क्या बोलते हैं? समाधि परिणाम बोलते हैं, है ना? लेकिन एकाग्रता परिणाम में क्या होता है? शांत होने वाली वृत्ति और उदय वाले होने वाली वृत्ति दोनों में क्या है? भेद नहीं होता, दोनों एक जैसा मिला हुआ प्रतीत होता है ना? तब इसको क्या बोला जाता है? दोनों वृत्तियां एक सी हो जाती है करके बोला गया है ना? तब इस अवस्था को क्या बोला जाता है? एकाग्रता परिणाम। ठीक है? तो अब संप्रज्ञात समाधि की प्रथम अवस्था में समाधि परिणाम होता है और उसकी परिपक्व अवस्था में एकाग्रता परिणाम होता है। तो संप्रज्ञात समाधि की प्रथम अवस्था में क्या है? हाँ यदि समाधि परिणाम और उसकी परिपक्व अवस्था में एकाग्रता परिणाम होता है। इस एकाग्रता परिणाम के समय होने वाली स्थिति को ही पहले पाद में निर्विचार समाधि की निर्मलता के नाम से कहा गया है। और इस निर्विचार समाधि की निर्मलता को ही किस नाम से जानते हैं हम लोग? अध्यात्म प्रसाद। शाद, यस, वेरी गुड, है ना? तो आया समझ में आप लोगों को ये? इसको ना आप लोग मैम देख करके देखिएगा। हाँ, जो वर्ड्स में लिखा है उसको ऐसे, ये मैंने डायग्रामेटिक बनाया था, है ना? ये देखो, समाधि परिणाम में क्या है? ये संप्रज्ञात समाधि की प्रथम अवस्था। और एकाग्रता परिणाम क्या है? संप्रज्ञात समाधि की परिपक्व अवस्था। अब दोनों में अंतर क्या है? देखो यहाँ पर, है ना? समाधि परिणाम में शांत और उदित होने वाली दोनों वृत्तियों में क्या है? भेद होता है, दोनों अलग अलग दिखाई होता है। एक शांत होता रहता है और दूसरे का क्या है? उदय होते रहता है। तब स्थिति को बोला जाता है समाधि परिणाम। लेकिन एकाग्रता परिणाम में क्या होता है? शांत होने वाली और उदित होने वाली दोनों वृत्ति क्या है? एक जैसी दिखाई देंगी। एकाग्रता का मतलब ही क्या है? सब चीज क्या है? हमको एक जगह कंसंट्रेटेड दिखाई दे रहा है ना? तो उसमें क्या है? दोनों वृत्तियों में, मतलब किसका उदय हो रहा है किसका शांत हो रहा है, ये पता नहीं चलता। अब उस स्थिति को क्या बोला जाता है? एकाग्रता परिणाम बोला जाता है। आया आप लोगों को समझ में? मेरे को ना नोट्स भेजने के लिए डायरेक्ट सर ना मना किए हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? रुको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, फिर उसके बाद ये दिखा। सिर्फ इतने का करके ले लीजिए। हो गया? हो गया कि नहीं हुआ जी? यस मैम। हो गया। यस मैम। और इस वाले का भी ले लीजिए, है ना? हुआ? यस मैम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए मैम 12 प्लीज तक। एक बार बैक कर दीजिए, हो नहीं पाया। आप लोग सेकंड का तो वापस हो गया। ये ये फर्स्ट पेज हुआ, जल्दी लीजिए, है ना? अब ये सेकंड वाला पेज आगे कर रहे हैं, है ना? ये थैंक यू मैम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब उपर्युक्त परिणामों के नाम बतलाते हुए उसके, ये अब आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना? तो आज की कक्षा हम यस लोग यहाँ मैम। पे समाप्त करते हैं। ये बताओ आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, कि कंफ्यूज हो गया पूरा?
देखो लास्ट एकदम वाला easy है। कंफ्यूज